यानी जैसे कि कांग्रेस का ये एक परिवार के उदय होने के साथ ही भारत बना है। भारत आपने नहीं बनाया है, आपके परिवार ने भारत का विभाजन जरूर करवाया है, जरूर भारत का विभाजन करवाया है। भारत के विभाजन के आप दोषी हैं। भारत के नागरिकों के कत्लेआम का आपका परिवार दोषी है। भारत के लोकतंत्र को तोड़ने का और उसका गला घोंटने का दोषी आपका परिवार है। आपको देशवासियों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आपने हमेशा, आपके परिवार ने भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया है। याद करिए, भारत के एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी हुए वीर सावरकर। एक ही जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा हुई थी वीर सावरकर को। 28 वर्ष उम्र थी उनकी, वीर सावरकर की, जब उन्हें 2 आजन्म कारावास की सजा हुई। सेलुलर जेल अंडमान में, एक ही जेल में दोनों भाई बंद हैं और 10 वर्ष तक वीर सावरकर अपने भाई को नहीं देख पाए। तो अचानक एक दिन जब कोलू में तेल पीरने के लिए उनको ले जाया जा रहा था, तब उनकी नजर अपने भाई पे पड़ी। अपने भाई के सामने जाते हैं, कहते तुम यहां कैसे आए? उसने कहा मैं भी इस जेल में बंद हूं। एक ही परिवार। और जब वीर सावरकर के नाम पर सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोर्ट विलियर के एयरपोर्ट का नामकरण किया था, तो कांग्रेस ने वीर सावरकर का नाम हटा दिया था, उनका नाम हटा दिया था। इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वीकार्य नहीं, इन्हें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वीकार्य नहीं। मैं उस दिन काकोरी में एक बात देख रहा था, और वह मैं देख रहा था एक सचिंद्र नाथ बख्शी काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना में, ट्रेन एक्शन, मेरी बात सुनना, ट्रेन एक्शन की घटना में वह भी दोषी ठहराए गए थे, उनको आजन्म कारावास की सजा हुई थी। यह देश जब आजाद हुआ उन्हें मुक्त किया गया। भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है, वे भारतीय जनसंघ में शामिल होते हैं और फिर वाराणसी साउथ से वे विधायक बनते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बात को कहा कि उनके खिलाफ पैरवी करने वाला कोई दूसरा नहीं था, कांग्रेस का एक नेता था जिसने उसे जेल में बंद करवाया, उनकी मुखबिरी करके, अंग्रेजों की मुखबिरी करके उन्हें बंद करवाया था। और शर्मना कितना कि कांग्रेस की सरकार ने उस देश के गद्दार के नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नामकरण कर रखा है। यानी भारत के क्रांतिकारियों की, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की जो मुखबिरी करता था, उनके खिलाफ साजिश रचता था, उनको इन्होंने महिमामंडित किया। सचिंद्र नाथ बख्शी के नाम पर कोई नामकरण नहीं, और ये इनका इतिहास है, ये आज की पीढ़ी को बता रहे हैं। और इसी के लिए दिनकर जी ने कहा था कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, सूर्य चंद्र खगोल भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई चिन्हों चिनगारी। यानी ये जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, उनके कारण आज हम सब स्वाधीन हैं। आज विकास की इस एहसास में अगर ये देश
आजाद नहीं होता तो क्या राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के नाम पर हम लोग इस प्रकार का भव्य स्मारक बना पाते? नाम राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का, लेकिन काम तो इसका रायबरेली को लोगों को लेना है। रायबरेली का हर व्यक्ति से लाभान्वित होगा। रायबरेली के कार्यक्रम होंगे, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी सीजन होगा, इस सभागार में हम लोग कार्यक्रम कर पाएंगे। और मैं स्मारक समिति से कहूंगा, स्मारक समिति ने शुरू से प्रयास किया है। यहां के स्थानीय विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसमें सहयोग किया। मुझे उस समय यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे अच्छा लगता है जब किसी स्वाधीनता संग्राम सेनानी का सम्मान होता है, जब भारत की किसी वीर सैनिक का सम्मान होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन सैनिकों का सम्मान, उन क्रांतिकारियों का सम्मान, स्वाधीनता संग्राम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन महापुरुषों के प्रति किया जाने वाला योगदान हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देगा। और वही प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हम सब इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, लगातार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उस कार्यक्रम की श्रृंखला में आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन मैं राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की स्मृति में बनी हुई इस स्मारक समिति से जरूर कहूंगा कि फर्स्ट फेज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 21 करोड़ का कुल इसका बजट था, लेकिन इसमें 25 करोड़ रुपए खर्च हुए, अच्छा बन गया है। सेकंड फेज का काम हो रहा है। यहां पे जब मूर्ति लगे, राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के साथ बीरा पासी की मूर्ति को भी लगाइए, उनके उन सहयोगियों की मूर्तियों को लगाइए, क्योंकि जब हम एक होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो देश की स्वाधीनता बनी रहेगी। अन्यथा आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। अन्यथा इन लोगों ने तो प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान हो, कोई बहन हो, कोई व्यापारी हो, कोई अन्नदाता किसान हो या कोई नागरिक हो, आज उसके सामने पहचान का संकट नहीं है।